अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि डू, डज और डिड का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है? क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हुए? तो चलें इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पर डू को सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी सिर्फ करना के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसको चार डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो आप इसको मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, देन इसको आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर उसके बाद ये एम्फेटिक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम काम पर जोर देने की बात कर रहे होते हैं कि कोई भी काम ज़रूर होता है या तो कोई काम करता तो है, इस तरह का ये सेंस देता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इसके कॉलोकेशंस भी हैं जो हम यूज़ करते हैं डू के। तो चलें इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डू ये तो तय है कि एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी डू है, सेकंड फॉर्म इसकी डिड है, थर्ड फॉर्म डन है और आईएनजी फॉर्म डूइंग है, ठीक है। और ईएस और एस फॉर्म डज है। डू इज मेन वर्ब क्या काम करता है, तो यहाँ पर ये बताता है, इसका मतलब मेन वर्ब के तौर पे है, तो ये मतलब होगा इसका क्या है, काम करना। या अगर आप जो है इससे सेंस ले सकते हैं किसी काम को अंजाम देना या अमल करना। किसी भी टेंस में इस मेन वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये किसी टेंस के लिए लिमिटेड नहीं है, आप हर टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेंटेंस बनाऊं कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे आई डू माई होमवर्क, ये जो डू है इस मेन वर्ब काम कर रहा है। वो रोज़ाना सफाई करेगी, अगर फ्यूचर है तो बोलेंगे शी विल डू द क्लीनिंग एवरी डे, ठीक है। इसी तरह इसके आईएनजी फॉर्म का यूज़ भी किया जा सकता है कि वो काम कर रही है तो शी इज़ डूइंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। एक सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमने काम कर लिया है, हमने काम कर लिया है, ओके। नेक्स्ट वाले इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है एज हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर डू, डज और डिड ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और कहीं पे भी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं होता। और वो भी नेगेटिव और सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, वो अगर वहाँ पे यूज़ होगा तो इस मेन वर्ब यूज़ होगा। जैसे अभी हमने देखा था वो अपना होमवर्क करता है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस था, तो वहाँ पे वो डू एज हेल्पिंग वर्ब नहीं था बल्कि मेन वर्ब था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसका कोई मतलब नहीं होगा अपना, लेकिन ये टेंस को बेसिकली बताएगा। जैसे ये सेंटेंस है कि तुम स्कूल जाते हो, तो क्योंकि तुम है, यू के साथ तो डू लगेगा, तो बनेगा डू यू गो टू स्कूल। कोई सेंटेंस अगर देखें तो वो पढ़ाई नहीं करता, तो बन जाएगा ही डजंट स्टडी, ही डजंट स्टडी। तो यहाँ पर ये जो डजंट है ये बता रहा है डज नॉट, कि ये जो डू है यानी डज है ये इज़ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे स्टडी है ना, स्टडी पढ़ना, जो कि डज नॉट बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको हम सवाल बनाएंगे तो बन जाएगा कि क्या वो पढ़ाई करता है, सो बनेगा डज ही स्टडी, ठीक है। तो इस तरह से डज का यूज़ नेगेटिव और सवालिया जुमलों को बनाते वक्त हम यूज़ करेंगे डू, डज और डिड को एज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, डिड की बात कर लेते हैं। तो डिड बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब यूज़ होगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सवालिया और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पास्ट में होंगे तो वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जैसे सेंटेंस बनाओ, तुमने ये मूवी नहीं देखी, तो बन जाएगा यू डिड नॉट वॉच दिस मूवी। और अगर सवाल बनेगा क्या तुमने ये मूवी देखी, तो बन जाएगा डिड यू वॉच दिस मूवी। तो यहाँ पे जो डिड है ये क्या यूज़ हुआ, इस हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे वॉच है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेंटेंस आपके लिए वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। फिर आते हैं हम इसकी थर्ड टाइप पे, वो क्या है, डू को जब हम एज एम्फेटिक वर्ब यूज़ करते हैं, यानी किसी सेंटेंस पे जोर देने के लिए, वहाँ पे हमारा सेंस होता है वाकई, हकीकतन या ज़रूर, ठीक है। इस तरह का ये सेंस दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे सेंटेंस है कि मैं वाकई तुम्हारी मदद करता हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, ठीक है। तो आप जोर दे रहे हैं वहाँ पे, मैं तुम्हारी मदद करता तो हूँ, तुम क्यों कह रहे हो इस तरह कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। तो आई डू हेल्प यू, यहाँ पे ये जो डू है इसने कोई अपना मतलब नहीं दिया, ये सिर्फ एम्फेसिस कर रहा है एक सेंटेंस पे
एक वर्ब पर कि मैंने ये किया तो है, ठीक है। तो आई डू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करती तो हूँ, इस तरह से। एक और सेंटेंस, वो ज़रूर रोज़ाना पढ़ती है या वो रोज़ाना पढ़ती तो है, तो बन जाएगा शी डज स्टडी डेली, ठीक है। तो डू बेसिकली यहाँ पर आई के साथ यूज़ हुआ और शी के साथ डज यूज़ हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम बनाए ये वाला इंफेटिक सेंटेंस कि मैंने वाकई अपना काम किया है या मैंने काम किया तो है, ठीक है, तो इस तरह का ये फील देगा। तो आई डिड फिनिश माई वर्क, आई डिड फिनिश माई वर्क, सिंपल, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आपके लिए, उसने हमें बताया तो था, उसने हमें बताया तो था, इस सेंटेंस को आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चले हम आते हैं इसके फोर्थ यूज़ पे, जहाँ पे हम इसके कोलोकेशंस का यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो कोलोकेशंस बिल्कुल अगर सिंपल देखें तो डू होमवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे होमवर्क करने के लिए तो मैं हर शाम होमवर्क करता हूँ, तो बन जाएगा आई डू होमवर्क एवरी इवनिंग। इसी तरह से डू बिज़नेस, कारोबार करना, मेरा भाई कारोबार करता है, माई ब्रदर डज बिजनेस, ठीक है। इसी तरह से डू अ फेवर, डू अ फेवर का मतलब होता है एहसान करना, कि तुम मेरे पर एक एहसान करोगे, तो बनेगा विल यू डू मी अ फेवर, ठीक है। इसी तरह से डू द लॉन्ड्री, डू द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना, तो वॉश द क्लॉथ्स की जगह आप यूज़ कर सकते हैं डू द लॉन्ड्री। सेंटेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं रोज़ हफ्ते के दिन कपड़े धोती हूँ, तो आई डू द लॉन्ड्री ऑन सैटरडेज, ठीक है। तो यहाँ पे डू द लॉन्ड्री, जो डू है एस कोलोकेशन यूज़ हुआ है, यानी कि ये पूरा ही कोलोकेशन कहलाएगा डू द लॉन्ड्री, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वन इज डू द डिशेस, डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना, यानी वॉश द डिशेस की जगह आप यूज़ कर सकते हैं डू द डिशेस। मैंने रात के खाने के बाद बर्तन धोए, आई डिड द डिशेस आफ्टर डिनर, ठीक है। तो अच्छा, एक सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस सेंटेंस को बनाकर आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो अच्छी तरह से समझी है कि नहीं, ठीक है। और अच्छा, एक बात सुने कि आप लोग जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर रोज़ाना के बुनियाद पर विज़िट करें और सारी वीडियोज़ देखा करें। समटाइम्स इसमें गैप आ जाते हैं, और कोई आप बता दें कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।